तो फाइनली 2022-2023 सीजन के ऊपर कर्टन्स जलने वाले हैं। आज है आखिरी मैच डे और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जब अपना सीजन शुरू किया था इस साल 7 अगस्त को, तो एक हार के साथ शुरुआत हुई थी। ब्राइटन के अगेंस्ट हम बिल्कुल ही बेम्बूजल्ड हो गए थे एंड दे बुलीड अस। और ये कहानी अगली बार जब हमने ब्राइटन को फेस किया तब भी दोहराई गई। लेकिन अगर आप ओल्ड ट्रैफर्ड पर हमारे रिकॉर्ड की बात करो तो 27 मैचेस से हम अनबीटन है ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। एंड यहाँ पर 28 का जो रिकॉर्ड है ओल्ड ट्रैफर्ड पर अनबीटन जाने का, उसकी बराबरी आज मैनचेस्टर यूनाइटेड कर सकती है अगर वो आज का मैच जीतते हैं या ड्रॉ करते हैं। एंड यही एक चीज़ टेन हैग ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने इंटरव्यू में एम्फसाइज भी की थी, दैट वी वांट टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, क्योंकि हमें वापस से एक फोर्ट्रेस बनाना है। सीज़न 2022-2023 में हम में से किसी ने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। यूनाइटेड सीज़न के एंड में FA कप के फाइनल में बैठी होगी, कैराबाओ कप जीत चुकी होगी और हम चैंपियंस लीग फुटबॉल भी 2 गेम वीक रहते सिक्योर कर लेंगे। तो एक मेरे हिसाब से अगर आप पैरामीटर्स देखो मेजर करने के, न्यू सीज़न में जाने से पहले हमारी क्या कंडीशन थी और अब जब हमने फिनिश किया है तब हम किस पोजीशन पे हैं, तो मेरे लिए तो ये एक सक्सेसफुल सीज़न ऑलरेडी है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था टॉप 4 सिक्योर करने का वो हमने कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आज जो आखिरी मैच डे है उसके बाद आपको खेलना है मैन सिटी के अगेंस्ट। तो आज की विक्ट्री अगर आप हासिल करते हो तो आप अपने FA कप के फाइनल में जाते में एक अच्छा एक एडवांटेज, एक साइकोलॉजिकल जो एक आपके पास बैकिंग होती है वो लेकर ज़रूर जाओगे। और देखो चैंपियंस लीग सिक्योर हो चुका है, यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर है नहीं। आप अगर आज का मैच जीतते हो तो आप 75 पॉइंट्स से फिनिश करोगे। एक टाइम पर लग रहा था कि यूनाइटेड आराम से 85 पॉइंट्स अचीव कर सकती है, लेकिन इस सीज़न के अंदर जितना बेहतरीन हमारा होम रिकॉर्ड रहा उतना ही खराब हमारा अवे रिकॉर्ड रहा, क्योंकि टॉप 10 जो क्लब्स हैं इस सीज़न के टेबल के हिसाब से, तो आउट ऑफ पॉसिबल 27 पॉइंट्स हमने केवल 4 पॉइंट निकाले। 3 अगेंस्ट फुलहम जब हम आपके खेले थे क्रेवन कॉटेज पे, और उसके बाद हमने 1 पॉइंट लिया था आपकी स्पर्स स्टेडियम पे जब हमने 2-0 की लीड बॉटल कर दी थी। उसके अलावा हर एक मैच हम हारे हैं टॉप 10 टीम्स के अगेंस्ट। तो अगर वहाँ से हम 10 पॉइंट निकाल लेते, 11 पॉइंट निकाल लेते, जो पॉसिबल 24 पॉइंट थे बचे हुए, तो हमारा जो अभी टेबल में रिकॉर्ड है वो शायद बेहतर होता और हम आर्सेनल के थोड़ा बहुत करीब या हो सकता है उनसे आगे भी होते, गिवन द फैक्ट कि अगर उन्होंने अपने मैचेस जो ड्रॉप किए उसमें पॉइंट्स ड्रॉप किए होते। लेकिन अगर वो जीत गए होते तो डेफिनेटली शायद आर्सेनल क्राउन की गई होती चैंपियन, राइट। बट एज अ यूनाइटेड फैन आई थिंक इस सीज़न में हमने बहुत कुछ सीखा है। एज अ क्लब हमने बहुत कुछ सीखा है, एज प्लेयर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड डेफिनेटली एज अ मैनेजर टेन हैग के लिए भी एक लर्निंग कर्व था कि आप अगर अपने होम टर्फ पर इन बड़ी बड़ी टीम्स को लाइक द लाइक्स ऑफ मैन सिटी, लिवरपूल हरा रहे हो, लेकिन वो चीज़ आप अवे फॉर्म पर अवे रिकॉर्ड पर जाकर आप रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हो। द रीज़न इज़ आपके पास वो होम रिकॉर्ड का जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं होता है, और तब वहाँ ज़रूरत पड़ती कैरेक्टर की, वहाँ ज़रूरत पड़ती है आपके मैच मैनेजमेंट की, जो कि टेन हैग ने कहीं ना कहीं नहीं इम्प्रूव की थ्रू आउट द कैंपेन। बट उसके लिए मैं टेन हैग को उतना ब्लेम भी नहीं करूँगा, क्योंकि ऑप्शंस के तौर पर बेंच पर आपके पास सिर्फ 1 या 2 प्लेयर हैं, उसके अलावा आपके पास कोई था नहीं। आज फुलहम के अगेंस्ट आपके पास मौका है कि आप अपने जो आउटगोइंग प्लेयर्स हैं उनको एक अच्छा सा फेयरवेल दे दो। जैसे कि मेरे हिसाब से अगर आप बात करो यहाँ पर हैरी मैग्वायर की, तो मैग्वायर का ये लास्ट मैच डे हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और आई डोंट थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर मैग्वायर को अपना गुड बाय बोलने की। न्यूज़ के हिसाब से जितना हमने पढ़ा है अभी तक, एडी हाउ इज सीरियसली कंसिडरिंग ब्रिंगिंग मैकटोमिने एट सेंट जेम्स पार्क। तो यहाँ पर मैकटोमिने का भी आखिरी गेम है, प्रोबेबली शायद आखिरी गेम हो सकता है, तो मैकटोमिने को आप मौका दे सकते हो यहाँ पर लाइनअप में। एंड उसके अलावा अगर आप बात करो एंथनी मार्शियल की, मेरे लिए तो भाई एंथनी मार्शियल शुड बी सोल्ड। वेगोस का भी आखिरी होम गेम होने वाला है। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि हमने कर लिया है सिक्योर सब कुछ। हमारे प्लेयर्स को रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि मैन सिटी अपनी जो मतलब जो प्रिफर्ड 11 है उसको नहीं खिलाएगी। दे वुड ऑल्सो प्ले द एकेडमी प्लेयर्स, एंड जो उनके थोड़े से लेसर एबल्ड प्लेयर्स हैं उनको खिलाने की कोशिश करेंगे वो आज की गेम में। नॉट द एंटायर 11, लेकिन आप देखोगे कि थोड़े से जो प्रिफर्ड 11 में नहीं रहते उनको मौका दिया जाएगा। तो आपके पास तो ऑप्शंस भी कम है बेंच पर रोटेट करने के लिए, तो आपको और फिट स्क्वाड चाहिए होगा मैन सिटी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर टेन हैग को जो लाइनअप है अपनी वो ऐसी बैलेंस रखनी है कि हम गेम में 3 पॉइंट निकाल लें अगर हम एक आधा गोल स्कोर कर लेते हैं तो, और हमें ज़रूरत ना पड़े हमारे मेन प्लेयर्स को पिच पर उतारने की। बट नोइंग टेन हैग, हमने देखा था भाई कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट हमारे पास 3-0 की लीड थी, लेकिन उसके बावजूद टेन हैग ने ब्रूनो को, रैशफोर्ड को और उन बाकी सारे प्लेयर्स को खिलाया था आपके EFL कप वाले गेम में। तो यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा तो नहीं अभी इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि क्या वाकई में मैग्वायर वगैरह को मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आप
लॉजिकल बेसिस पे सोचो तो यही राइट अप्रोच होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर टेन हैग को 3 पॉइंट्स चाहिए हैं और टेन हैग को नहीं है भरोसा मैगवायर वगैरह के ऊपर, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है दैट वी वांट टू फिनिश द सीजन एट ओल्ड ट्रैफर्ड एट अ हाई लेवल, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर एक्सपेक्ट करोगे उस हिसाब से, तो फिर टेन हैग नहीं मौका देगा, राइट। बट यहाँ पर अगर आप फुलम की बात करो, फुलम एक ऐसा क्लब जो कि ऑल्टरनेट ईयर्स आ रहा था प्रीमियर लीग में एंड वो रेलीगेट हो जा रहे थे द सेम सीजन, उन्होंने 10th फिनिश किया है, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप मार्को सिल्वा का मैच मैनेजमेंट देखो, प्लेयर मैनेजमेंट देखो, विलियन जो कि आपके आर्सेनल में नहीं चले, उन प्लेयर से परफॉर्मेंसेस निकलवाई है, डैनियल जेम्स और बाकी सारे प्लेयर्स जो उनके थे, और उन्होंने ऐसे कोई बड़े नाम है नहीं उनके पास, क्योंकि उनके एंगीज़ा वगैरह भी क्लब छोड़ के चले गए, उनके लिए तो सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मित्रोविच की फॉर्म, एंड मित्रोविच को 8 मैच का बैन लगा, वरना शायद फुलम अभी और बेटर पोजीशन में होती, शायद वो यूरोपियन प्लेसेस के लिए कम्पीट कर रहे होते। बट मित्रोविच के उस 8 मैच के बैन ने कहीं ना कहीं उनके सीज़न के ऊपर कर्टन्स डाल दिए थे। लेकिन मित्रोविच आया, पिछले मैच में ब्रेस स्कोर किया, दे आर अ गुड टीम। उन्होंने हमें क्रेवन कॉटेज पर बहुत होल्ड करके रखा था। हमने जब FA कप में उनको फेस किया था तब भी आपके फुलम ने हमें नाको चने चबवा दिए थे। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी गेम। डेफिनेटली हमें अपना जो जो बेस्ट पॉसिबल गेम है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी जो प्रेफर्ड 11 रहती है उसको उतारना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत बड़ा गैम्बल हो जाएगा। आपका एंटनी ऑलरेडी बाहर है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एंटनी वोंट बी देयर फॉर द FA कप गेम एज वेल। और यहाँ पर आपको पता है कि आपने ब्रूनो को सारे मैचेस खिलाए हैं, ब्रूनो को आपने एक भी मैच में रेस्ट नहीं दिया है, तो वो बंदा ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है और वो उसकी परफॉर्मेंसेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप अगर बात करो यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड की, ही इज़ लुकिंग लाइक अ टायर्ड प्लेयर, क्योंकि सीजन में और किसी ने गोल स्कोर किए नहीं है। सीजन में 2 बार इंजर्ड हो चुका है वो, एंड इंजरी से वापस आया है वो। पिछले मैच में गोल भले ही स्कोर किया, लेकिन वो होती है ना कि चेल्सी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस आप जीत रहे हो 4-1 से, लेकिन कन्विंसिंग आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको बहुत ओपन भी किया चेल्सी ने, बट उनका दिन नहीं था, वो फिनिश नहीं कर पाए जैसे कि उनका सीजन रहा है। तो उसको अगर मद्देनजर रखा जाएगा तो आप यही बोलोगे कि चेल्सी वाले गेम को कंसिडर नहीं करूंगा मैं FA का फाइनल में जाते में, कि भाई हमारा फॉर्म बहुत अच्छा है, हमने 4 गोल स्कोर किए। बट आज का गेम एक अच्छा टेस्ट हो सकता है फुलम के अगेंस्ट। फुलम अभी अच्छे फॉर्म में भी है, उन्होंने मैचेस निकाले हैं, एंड डेफिनेटली भाई अगर कोई टीम टॉप 10 में बैठी हुई है और उसने आपको अगर परेशान किया था पिछले फिक्चर में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर तो उस परफॉर्मेंस से बेटर करना पड़ेगा। टॉप 4 आ चुका है, प्लेयर्स चाहिए हैं। मेसन माउंट के साथ जो लिंक्स आ रहे थे अब वो थोड़ा और ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग यही अभी सामने आ रहा है कि यूनाइटेड मेसन माउंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रंट फुट पर जाकर पुश कर रही है, एंड 60 मिलियन की डील जो है वो एक फाइनलाइज करने की कोशिश करेगा यूनाइटेड बोर्ड। लेकिन पता है यहाँ पे होगा क्या कि अगर यूनाइटेड ने मेसन माउंट के लिए 60 मिलियन दे दिया चेल्सी को, तो जो FFP रेगुलेशंस लग सकते हैं ना चेल्सी के ऊपर कि भाई वो मार्केट में जाकर ओसिमैन और उगारते और इन सारे प्लेयर्स के पीछे ना जा पाए, क्योंकि उनको उस केस में भी 200 मिलियन ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। यूनाइटेड उनको उतना रिलैक्सेशन दे देगी। एंड मेसन माउंट इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ यंग प्लेयर, पोटेंशियल बहुत है। लेकिन क्या मेसन माउंट ऐसा प्लेयर है जिसके आने से हमारी मिडफील्ड बहुत अपग्रेड होगी? क्योंकि इंजरी इश्यूज़ अगर आप बोल रहे हो कि भाई मेडिसन के साथ में बहुत सारे इंजरी इश्यूज़ हैं, या फिर आप बोल रहे हो कि बाकी प्लेयर्स अगर आप लाने की कोशिश करोगे तो उनको भी आपको फिटनेस लेवल पे टेस्ट करना पड़ेगा। तो मेसन माउंट ने इस बार चेल्सी का 70% सीजन इंजरी के चलते मिस किया है। सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन, वर्ल्ड कप के बाद का तो आप ये मान के चलो कि 80% सीजन उसने मिस किया ही किया है इंजरी के चलते। तो यहाँ पर क्या हम इतना बड़ा गैम्बल खेलने को तैयार हैं, जहाँ पर आपका एरिक्सन आपको 60 मिनट से ज़्यादा का गेम टाइम दे नहीं पा रहा। आप देख रहे हो कि, और ये चीज़ है भाई, क्योंकि एरिक्सन आप अगर बाकी प्लेयर्स की फिटनेस कंपेयर करोगे तो उसके साथ एक स्पेशल केस है, और हम इसीलिए उसको ज़्यादा फोर्स कर नहीं सकते, उसको ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकते अंडर प्रेशर, और हम उसको ओवर यूज़ भी नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या मेसन माउंट हमें इतनी गेम्स निकाल के दे पाएगा, अपने आप को फिट रख पाएगा कि हम 60 मिलियन का जो एक इन्वेस्टमेंट है उसको हम फ्रूटफुल मान के चल पाएँ? तो वहाँ थोड़ा आंसर जो होगा आपका थोड़ा डिप्लोमेटिक हो सकता है कि भाई हाँ हो सकता है टेन हैग ने मैनेज कर रखे हैं यंगर टैलेंट्स, वरान को किस तरीके से मैनेज किया है। लेकिन बात यह कि वरान अभी आप अगर देखो तो वरान ने पिछले साल भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो बस इंजर्ड रहा था। यहाँ पर मेसन माउंट की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं आई हैं, और प्लस उसका फिटनेस इशू भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट कुड गो ईदर वे, कुड बी अ बिग बूस्ट फॉर अस, या फिर अगर हमने इसको फिट नहीं रख पाए और इसने अगर वही परफॉर्मेंसेस रिफ्लेक्ट की जो उसने पिछले 1-1.5 साल में दी हैं, तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी दे मारेंगे। उसके अलावा अभी तक हमने सुना था ना कि किंगमिन जे के रेस में सिर्फ हम हैं, कोई और क्लब नहीं है।
लेकिन अब न्यूकासल भी उतर चुका है और मैंने बोला है बार बार कि जुलाई से पहले आपको कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एग्री करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने वेट किया कि जब ट्रिगर होगा इसका रिलीज क्लॉज तब हम जाकर उसको मनाने की कोशिश करेंगे, प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे और वो सारी चीज़ें, तो आप ऑलरेडी जो ट्रेड है ना वो मिस कर चुके हो। क्योंकि न्यूकासल ऑलरेडी आप देख रहे हो मार्केट में एक्टिव है, वो अच्छे प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, वो अपने सेंटर बैक डिपार्टमेंट को डेफिनेटली अपग्रेड करेंगे। एंड यूनाइटेड जो कि ना सिर्फ मैग्वायर से हाथ धो सकता है बल्कि लिंडलॉफ भी क्लब छोड़ के जा सकते हैं, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी आप डिस्कार्ड मत करना टेबल से कि भाई नहीं लिंडलॉफ तो रुकेगा ही रुकेगा, लिंडलॉफ जा सकता है। क्योंकि लिंडलॉफ की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं, कोई भी प्रीमियर लीग क्लब या फिर कोई भी आपका इटालियन क्लब या इवन स्पेनिश क्लब लिंडलॉफ को लाने की कोशिश कर सकता है। और उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, इवन अगर आप बात करो यहाँ पर बुंदेसलीगा के क्लब्स भी रेडी होंगे, द लाइक्स ऑफ डॉर्टमंड वगैरह। लिंडलॉफ इज अ बेटर प्लेयर ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल देन हैरी मैग्वायर। लिंडलॉफ ने अपने आप को साबित किया है कि भाई इट वॉज मैग्वायर हु वॉज मेकिंग अस लुक फूल, इट वॉजंट मी। तो यहाँ पर लिंडलॉफ के केस में अब उसको भी एम्बिशन है, ही इज द कैप्टन ऑफ स्वीडिश नेशनल टीम, तो अपने आप को बेंच पर नहीं देखना चाह रहा। और मेरे ख्याल में एक एम्बिशियस प्लेयर कभी भी अपने आप को बेंच पर देखेगा नहीं, अगर आप हज़ार्ड नहीं हो तो, क्योंकि हज़ार्ड को अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ही इज़ द हाईएस्ट पेड प्लेयर एट मैड्रिड, तो उसको पैसे से मतलब है, अभी उसने जितनी फुटबॉल खेली थी खेल ली। तो यहाँ पर आप दो सेंटर बैक्स अगर अपने खो रहे हो तो आप मार्केट में जाकर सिर्फ एक सेंटर बैक से संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपका एरिक बाई भी जा रहा है, आपका एक्सेल टवांजे भी कॉन्ट्रैक्ट ओवर होके क्लब छोड़ के जा रहा है, और आपके अकेडमी में कोई ऐसा सेंटर बैक है नहीं जो कि आपको सीधे परफॉर्मेंस बार आपका मेंटेन करने में हेल्प करे। तो यहाँ पर भाई किंगमिन जे के केस में अब लीग ओवर होते ही आपको एक्टिव होना पड़ेगा। एंड अगर आप पूछोगे कि यार मोहक भाई क्या है अपडेट आपकी अभी ओनरशिप के ऊपर, तो भाई देखो ओनरशिप का तो सीन ऐसा है, जब तक आपका एफए फाइनल नहीं होता है, एफए कप का फाइनल, तब तक आप ये मान के चलो कि ओनरशिप पे ऊपर क्लैरिटी नहीं आएगी। और यहाँ पर मार्केट में आपको नंबर 9 के केस में भी सिर्फ नॉट अर्लिंग हालैंड बट हैरी केन देखने को मिल रहा है। हैरी केन रिपीटेटिव न्यूज़ आ रही है हैरी केन की। आई थिंक रैस्मस हॉयलैंड इज़ अनदर प्रॉस्पेक्ट जिसको हमें बहुत क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए उसको लाने की, क्योंकि एक सेंटर फॉरवर्ड से आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आपकी एम्बिशन है। जैसे आपने लूक शॉ के स्टेटमेंट सुने, जैसे कि आपने टेनेक के स्टेटमेंट सुने, टेनेक बोल रहा है आई वांट टू विन बिग ट्रॉफीज विद द क्लब, आई वांट टू टेक यूनाइटेड बैक टू दैट पोडियम और वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको स्क्वाड बिल्ड करना पड़ेगा। प्लेइंग 11 से आप टाइटल्स नहीं जीतते, आप जीतते हो टाइटल स्क्वाड से। अगर प्लेइंग 11 पे जीतना होता तो शायद इस साल आर्सेनल भी जीत गई होती। प्लेइंग 11 पे जीतना होता तो शायद लिवरपूल भी, जो पिछले 4 साल में उन्होंने 3 साल चेज किया ना मैन सिटी को, उसमें शायद एक आधा टाइटल जीत गई होती। और मैन सिटी जैसी टीम जो अगर आप देखो हम हमेशा बात करते हैं कि मैन सिटी के पास स्क्वाड डेप्थ है। स्क्वाड डेप्थ हम तब बोलते हैं जब उनके पास क्वालिटी है बेंच के ऊपर, राइट। ऐसा भी कुछ बड़ा स्क्वाड नहीं है मैन सिटी का, लेकिन वो डेप्थ वाली बात है कि डेप्थ में क्वालिटी कितनी है। तो वो यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, इन सब क्लब के पास नहीं है अभी वो क्वालिटी। तो यूनाइटेड को उसके ऊपर वर्क करना है एंड सीजन ओवर होते ही उनको मार्केट में एक्टिव होना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अवेलेबल बजट आपका 150 to 200 मिलियन हो सकता है विदाउट दी मतलब अगर आपका ये नहीं होता है टेक ओवर कंप्लीट भी, तब भी आपके पास इतना बजट होने वाला है खर्च करने के लिए। लेकिन वो खर्च करने के लिए आपको तब क्या है ना 140 मिलियन आपको मिलेगा रेवेन्यू वगैरह जो भी आपको मिलने वाला है उसके बाद, प्लस आपको 100 मिलियन का जो क्वेश्चन मिल रहा है, आपको प्लेयर सेल करनी पड़ेगी, तब जाकर आप 200 मिलियन का मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लिए। और इतना तो बेयर मिनिमम चाहिए भाई, 250 मिलियन तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको मैन सिटी के साथ compete करना है। और ये नहीं है कि आपको 250 मिलियन मिला तो आप डेक्लन राइस ले 110 मिलियन का, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको टीम बनानी है तो बड़े नामों से अच्छा ये है कि पोटेंशियल प्लेयर्स को साइन करो, जिसमें से कि कुछ आपके बड़े नाम हो, 2 बड़े नाम हो, और बाकी आपके ऐसे प्लेयर्स हो जो कि अंडर स्टडी रह पाएँ आपकी प्रेफर्ड 11 के अभी, एंड फिर आपको 2 साल के बाद वो ग्रूम होके मिलेंगे एंड फिर वो आपकी प्लेइंग 11 में फिट हो जाएंगे डायरेक्टली। जैसे कि अभी आप पेप का सिस्टम देखो, उसने क्या किया है, उसने फोर्डन को इनिशियली जब शुरू किया था उसका करियर मैन सिटी में, उसने उसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ करना शुरू किया। अल्वारेस के साथ भी वो वही कर रहा है, ग्रूम कर रहा है अभी उसको। ऑल्दो अल्वारेस को उतनी ग्रूमिंग की ज़रूरत है नहीं, इज़ ऑलरेडी अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, बट हमें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। डोंट फॉलो द ट्रेंड कि भाई आप मैन सिटी की तरह ना प्लेयर्स लेकर आ रहे हो, क्योंकि आपका स्काउट डिपार्टमेंट मैन सिटी से बिल्कुल अलग है। आपको पहले स्काउट अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, स्काउटिंग नेटवर्क अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली ये बहुत कुछ, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी ओनरशिप के ऊपर। लेकिन हाँ, 2022-2023 सीज़न एज अ कैलेंडर ईयर बहुत यादगार रहा है हमारे लिए, क्योंकि इस कैलेंडर ईयर में ना सिर्फ यूनाइटेड की मेंस टीम ने अच्छा किया, आपकी विमेंस टीम ने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है।
उन्होंने WSL लीग जीत नहीं भले ही पाई, लेकिन वो एक ऐसी चेल्सी टीम से हारे हैं जो चौथा लगातार टाइटल जीती है। और ये यूनाइटेड की टीम 4 साल पहले बनी थी, 5 साल पहले बनी थी, और उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि अपने चौथे 5वें साल में ये चैंपियंस लीग खेल रहे होंगे, ये FA कप का फाइनल खेलेंगे चेल्सी के अगेंस्ट, ये आपकी WSL लीग में सिर्फ 2.1 पॉइंट से लीग हार के जाएंगे, WSL से अलविदा बोलेंगे यहाँ पर सीज़न को। तो भाई मेरे लिए तो यूनाइटेड का, आप अगर ये साल पूछोगे कैसा रहा है, जितना दुखदाई था आपका सीज़न 2021-2022, उतना ही ज़्यादा बेटर रहा है ये सीज़न 2022-2023। बट आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से भाई आपको क्या लगता है यूनाइटेड का ट्रांसफर मार्केट क्या होना चाहिए, और आप इस सीज़न को आउट ऑफ 10 कितना रेट करते हो। एंड डेफिनेटली भाई अभी तो बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है, हम पर टीम रिव्यू भी करेंगे, हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड आपके हिसाब से आज के मैच की प्रीफर्ड 11 क्या होनी चाहिए। ऑल्सो आपको क्या लगता है कि टेन हैग के साथ हम अगली साल प्रीमियर लीग के लिए कम्पीट कर पाएंगे या नहीं, अगर उसको वो प्लेयर्स मिलते हैं जो कि वो डिजर्व करता है, जो कि वो डिमांड कर रहा है। एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव, मिलते हैं रात में वॉच अलॉन्ग के ऊपर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।